दलितों पे वो चल रहा है। इसी कारण राहुल गांधी जी ने उनके खिलाफ बोलना चाहा तो उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर कटवा दी। लेकिन कहा जा रहा है जो ना वहाँ पर माहौल बिगड़ने की कोशिश हो रही थी, दरभंगा में इस तरीके से उनको रोकने की कोशिश हो रही थी। कोई माहौल नहीं बिगड़ा, हमेशा से दलितों को चला जा रहा है, जातिवाद चल रहा है देश के अंदर। बीजेपी का यही काम है, इन्हीं कारणों की वजह से देश में विरोध चल रहा है, जातिवाद फैल रहा है, जातिवाद का जहर चल रहा है। आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या मतलब, तो यहाँ पर आप तस्वीरों के साफ माध्यम से आप देख रहे हैं जो किस तरीके से जो है यहाँ पर एक उस तरफ अगर देखें तो दिल्ली पुलिस है, तो वहीं इस तरफ तमाम जो इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साफ शब्दों में इनका कहना यही है जो किसी भी तरीके से जो राहुल गांधी का जो अपमान एक तरीके से देख ले, राहुल गांधी समेत 20 लोगों पर एफआईआर की बातें हो या फिर राहुल गांधी को रोकने की कोशिशें हो, ये तमाम जो चीज़ें जो की गई है राहुल गांधी के साथ जो बदसलूकी की गई है, ये कहीं भी किसी भी तरीके से संवैधानिक तौर पर सही नहीं है। और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे जो क्या कुछ लोगों का कहना है। परमिशन दी जाती है, बाद में उस परमिशन को हटा दिया जाता है। टाउन हॉल में था, फिर वो अम्बेडकर छात्रावास चले गए। परमिशन दी गई जब भी छात्रावास में टेंट लगाया गया ना। आप बाद में कार्यक्रम कहीं भी शिफ्ट कर दे, पहले आपने परमिशन दे करके रद्द करने का काम क्यों करा? देश के नेता विपक्ष हैं वो, उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हो आप। प्रशासन तो कह रहा है कि अम्बेडकर छात्रावास में किसी कार्यक्रम को करने का नहीं था। कोई भी कार्यक्रम जो है किसी हॉस्टल में कभी नहीं होता है। हॉस्टल में नहीं होता, ग्राउंड में है, हॉस्टल के ग्राउंड के अंदर है, हॉस्टल के कमरे के अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा था। बिना परमिशन के आप लोग गए हुए थे ना? बिना परमिशन के बिना परमिशन के राहुल जी नहीं गए थे, परमिशन के साथ गए थे। परमिशन के साथ गए थे, मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा था? दलितों की आवाज क्या? आखिर क्या मनसा है? मनसा कुछ नहीं है, सरकार डरी हुई है, परिवर्तन आ रहा है, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार आ रही है। बिहार इस बार पलटू राम को लात मारने जा रहा है। तो यहाँ के जो लोग हम साफ तौर पर देख रहे हैं दलितों पे वो चल रहा है। इसी कारण राहुल गांधी जी ने उनके खिलाफ बोलना चाहा तो उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर कटवा दी। लेकिन कहा जा रहा है जो ना वहाँ पर माहौल बिगड़ने की कोशिश हो रही थी, दरभंगा में इस तरीके से उनको रोकने की कोशिश हो रही थी। कोई माहौल नहीं बिगड़ा, हमेशा से दलितों को चला जा रहा है, जातिवाद चल रहा है देश के अंदर। बीजेपी का यही काम है, इन्हीं कारणों की वजह से देश में विरोध चल रहा है, जातिवाद फैल रहा है, जातिवाद का जहर चल रहा है। आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या मतलब, तो यहाँ पर आप तस्वीरों के साफ माध्यम से आप देख रहे हैं जो किस तरीके से जो है यहाँ पर एक उस तरफ अगर देखें तो दिल्ली पुलिस है, तो वहीं इस तरफ तमाम जो इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साफ शब्दों में इनका कहना यही है जो किसी भी तरीके से जो राहुल गांधी का जो अपमान एक तरीके से देख ले, राहुल गांधी समेत 20 लोगों पर एफआईआर की बातें हो या फिर राहुल गांधी को रोकने की कोशिशें हो, ये तमाम जो चीज़ें जो की गई है राहुल गांधी के साथ जो बदसलूकी की गई है, ये कहीं भी किसी भी तरीके से संवैधानिक तौर पर सही नहीं है। और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे जो क्या कुछ लोगों का कहना है। परमिशन दी जाती है, बाद में उस परमिशन को हटा दिया जाता है। टाउन हॉल में था, फिर वो अम्बेडकर छात्रावास चले गए। परमिशन दी गई जब भी छात्रावास में टेंट लगाया गया ना। आप बाद में कार्यक्रम कहीं भी शिफ्ट कर दे, पहले आपने परमिशन दे करके रद्द करने का काम क्यों करा? देश के नेता विपक्ष हैं वो, उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हो आप। प्रशासन तो कह रहा है कि अम्बेडकर छात्रावास में किसी कार्यक्रम को करने का नहीं था। कोई भी कार्यक्रम जो है किसी हॉस्टल में कभी नहीं होता है। हॉस्टल में नहीं होता, ग्राउंड में है, हॉस्टल के ग्राउंड के अंदर है, हॉस्टल के कमरे के अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा था। बिना परमिशन के आप लोग गए हुए थे ना? बिना परमिशन के बिना परमिशन के राहुल जी नहीं गए थे, परमिशन के साथ गए थे। परमिशन के साथ गए थे, मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा था? दलितों की आवाज क्या? आखिर क्या मनसा है? मनसा कुछ नहीं है, सरकार डरी हुई है, परिवर्तन आ रहा है, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार आ रही है। बिहार इस बार पलटू राम को लात मारने जा रहा है। तो यहाँ के जो लोग हम साफ तौर पर देख रहे हैं जो किस तरीके से कैसे माहौल बनी हुई है। और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत भी करने